कैसे हम सब लोग। ब्यूटीफुल पूजा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। उन्होंने किया है फोन मैनिफेस्ट, कॉल मैनिफेस्ट नहीं, फोन मैनिफेस्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे किया है। ये सक्सेस स्टोरी भी बहुत पुरानी है, अभी भी पुरानी वाली सक्सेस स्टोरीज। मेरा टारगेट है कि इस साल में ना मैं सारी पुरानी वाली सक्सेस स्टोरीज को वो करने वाली हूँ, फिर उसके बाद जितनी भी नई है ना सक्सेस स्टोरीज वो ले लूंगी। ओके। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम पूजा है और मैंने नया फोन मैनिफेस्ट किया है, वो भी बिना पैसे डाले। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। मेरा फोन खराब हो गया था और मैं आईफोन लेना चाहती थी, लेकिन इतना बजट नहीं था और घर में किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो फोन है वो 1 महीने में ही खराब हो गया। मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी, पापा भी चिल्ला रहे थे, भाई भी बोल रहा था, और मैं अच्छी जॉब करती हूँ, सब कुछ ठीक है, अच्छी सैलरी भी आती है, लेकिन ऐसे पैसे बर्बाद करना सही नहीं होता है। गलती मेरी थी, मेरे से फोन पानी में गिर गया था, मैंने इसे रिपेयर भी करवाया, लेकिन फिर भी अब ये उतना ठीक नहीं चलता है, थोड़ा बहुत हैंग कर जाता है, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जो गलती हो गई है वो तो हो ही गई है, मुझे आईफोन लेना चाहिए और मुझे आईफोन मैनिफेस्ट करना है। मैंने आईफोन के लिए स्क्रिप्टिंग की और मैंने लिखा, मुझे आईफोन मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा फ़ोन बहुत ही अच्छे से काम करता है। पता नहीं क्या शौक जाग गया था आईफोन के बारे में। पहले मैंने कभी इतना नहीं सोचा था, लेकिन जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड ने लिया है तब से ही वो शौक जागा हुआ था, और इसी बीच में मेरा भी फ़ोन खराब हो गया था और घर में डांट भी खा रही थी। फाइनली मेरे पापा रेडी हो गए और उन्होंने कहा कि चलो एक फ़ोन ले लेते हैं और तुम्हारी सैलरी से ही तुम्हें फ़ोन लेना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। पापा ने यस तो किया, फिर पापा ने भाई से भी बात की, तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है फ़ोन ले लेते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं इस फ़ोन को बेच देता हूँ और तुम्हारी सैलरी से ही फ़ोन लिया जाएगा, इस बार तुमको ऐसे ही फ़ोन कोई भी नहीं देने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने पैसे तो नहीं लगा सकती थी और घर पे भी नहीं बोल सकती थी कि आईफोन चाहिए, तो फिर मैंने एंड्रॉयड फ़ोन देखना शुरू किया। जो भी फ़ोन दिखते थे वो मैं देखती रहती थी और सोचती थी कि भाई 20,000 रुपये का बजट मुझे मिला हुआ है, तो मैं इस बीच में ही कोई अच्छा फ़ोन देख लेती हूँ, आईफोन का सपना छोड़ दे। और ये सोच करके ही मैं स्टोर पर जाती थी और फ़ोन देखती थी। मेरे मन में कोई फ़ोन उतर ही नहीं रहा था। एक ओप्पो का फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। मैं घर आई, अपने भाई को बताया, मेरे भाई ने कहा कि कल मैं जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि क्या फ़ोन है, कैसा है, तो मुझे बता देना और फिर हम साथ में जाएंगे और कल फ़ोन लेके आ जाएंगे। ये बात हो ही रही थी, तब तक मेरी बुआ जी के बेटे का कॉल आया और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था। और जब उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, 1.5 साल पहले की बात है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। तब हमारी बातों बातों में ही ये बात हुई थी कि वो बोल रहा था बस मेरा प्रमोशन हो जाए, तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, तेरा प्रमोशन होगा तो तू मुझे आईफोन दिलाएगा, चल मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी। और मैंने सचमुच में उसके लिए प्रेयर भी की थी, मैंने उसके प्रमोशन के लिए व्रत भी रखे थे। लेकिन इतना ज्यादा टाइम बीत गया था कि मैं भूल ही गई कि मैंने ये सब कुछ भी किया था। और बस उतने घंटों के गैप में भाई का कॉल आया और वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने आईफोन हाथ में ले रखा था और उसने कहा कि तेरे लिए एक सरप्राइज है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कल मैं ओप्पो का फोन खरीदने जा रही हूँ और आज मेरे हाथ में आईफोन होगा। फाइनली मेरे हाथ में आईफोन आ गया। मेरा भाई बोल रहा था, देख तूने मन्नत मांगी थी ना, मेरा प्रमोशन हो गया। और मेरा प्रमोशन भी सिंगल नहीं, डबल प्रमोशन हो गया। मुझे जितनी सैलरी मिलने वाली थी उससे भी डबल सैलरी मिलने वाली है, इसलिए सोचा ही नहीं और तुझसे पूछा भी नहीं कि तुझे कौन सा फोन पसंद है, तेरे लिए ये आईफोन ले लिया। ये मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसे कंप्लीट होने वाला था। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे ओप्पो के फोन के पैसे बचा लिए, नहीं तो मैं तो ये सोचने लगी आईफोन हाथ में लेके
भाई अगर तू एक दिन लेट आता तो ओप्पो मैं ले चुकी होती और गालियां पड़ रही होती। थैंक यू, थैंक यू। कितना क्यूट लिखा है आपने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शाम्भवी दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे और इतने प्यार से स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपने समझाई और मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया था। और मैंने लिखा था कि मुझे कैसा फोन मिल गया है, क्योंकि आईफोन का ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग सा दिखता है। आईफोन एक जैसे ही दिखते हैं, बस वैसे ही लिखती थी और फाइनली मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच शाम्भवी दी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। यहाँ पर अब देख रहे हैं लेट गो, कितना क्यूट वाला लेट गो है। मतलब ठीक है यार, अब अपनी सैलरी से लेना है। घर वालों ने भी एक बजट दे दिया है कि इतने में ले लो, और अपनी सैलरी से ले रहे हैं तो ऐसे भी लगता है ना, ठीक है यार इतने में ले लेते हैं। मैं भी ऐसी सोचती हूँ, जब मुझे लगता है कि लेना है तो ठीक है ना, अपने बजट में रह के लेंगे ना। 1.5 साल पहले भाई के लिए तब ऐसे बोल दिया था, देख तेरा प्रमोशन हो गया ना तो तू मुझे आईफोन दिलाएगा। वो आज ही होना था। मतलब वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मतलब आप सुन रहे हो ना कहानी, कितनी ब्यूटीफुल कहानी है। एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने ओप्पो नहीं लिया, इसके लिए भी एक्चुअली आपको कंग्रेचुलेशंस। नहीं तो जितने भी पैसे का था वो आपको सच्ची मुच्ची में और डांट पड़ने वाली थी। नहीं, डांट क्यों पड़ती वैसे, आपने क्या किया है ओके ठीक है, हम क्यों सोच रहे हैं ये बात। ठीक है, आपने नहीं लिया, आपके वो वाले पैसे बच गए और आपके पास में आईफोन भी आ गया। आपके पैसे नहीं लगे, लेकिन ठीक है भाई के पैसे लगे। अब इस बार ये फोन को पानी में नहीं गिराना, ऐसे ऐसी सब चीजें नहीं करो। कीमती चीज होती है, थोड़ा संभल करके चलाओ। कुछ साल चलाया करो यार फोन। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।